आजमगढ़ को ऐसा माना जाने लगा कि यार यहाँ पे सिर्फ जो है गुंडे और बाहुबली और इस तरह के लोग जो ही होते हैं। आजमगढ़ एक तरह से आतंक का गढ़ हो गया। देश में कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो आजमगढ़ का तार जुड़ जाता था कि यहाँ के बच्चे भी वहां पे शामिल है। मुझे सूचना मिली कि इस गांव में एक हत्या हो गई, तो मैं गया, जाके वहां लोगों को मिला, बातचीत किया। पहले तो वहां एक पुलिस की चौकी भी खुलवा दिया कि यहाँ इस तरह की घटना वटना ना हो। और पता चला कि ये वो गांव है जो संगीतकारों का गांव है। यहाँ के किसान संगीतकार हैं, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फिर मैं उस गांव के बच्चों से मिला, तो गांव के बच्चों ने कहा कि भैया ये बहुत गड़बड़ है, हम लोग क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि हम ये गांव छोड़ देंगे। तो हम बोले कि मत जाओ भाई, मैं भी एक कलाकार हूँ और शायद भगवान ने मुझे इसीलिए यहाँ भेजा है, तो तुम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब इस पे मैं काम करता हूँ। फिर मैं पूज्य महाराज जी से मिला, अपने मुख्यमंत्री जी से, और उनको मैंने कहा कि मुझे आपको एक गांव में ले चलना है, आप जब समय दीजिए। तो उन्होंने समय दिया, मैं उस गांव में उनको लेके गया और वो बैठे, और छोटे छोटे बच्चे उनके सामने बैठ के और शास्त्रीय संगीत जो है गाना शुरू किए। मंत्रमुग्ध हो गए महाराज जी, बोले अरे ये बच्चे इतना बढ़िया संगीत। तो मैं बोला महाराज जी, हम आपको इसीलिए लेके आए हैं कि ये लोग परेशान हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हम गांव छोड़ देंगे। तो यहाँ एक संगीत विद्यालय बन गया। उन्होंने तुरंत आदेश पारित किया और वहां जो है संगीत महाविद्यालय बन गया। संगीत जो है वो प्यार का संदेश देता है। तो अब आजमगढ़ को आतंक के लिए नहीं, आजमगढ़ को संगीत के लिए लोग जाने। हाँ ठीक है, बढ़िया बेटा। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आप लोग ऐसे ही साधना करिए। और आजमगढ़ को जो एक समय था कि आतंक का गढ़ बताया जाता था, अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ कट्टा नहीं बनता है, यहाँ संगीतकार बनते हैं। आप लोग के साथ मैं भी थोड़ा साधना करता हूँ, है ना, मैं भी तो संगीत साधक ही हूँ। ठीक है।
चलिए आप लोग साधना करते रहिए, ठीक है, फिर मुलाकात होगी आप लोगों की। तो अभी शुरू हो गया पाठ्यक्रम यहाँ जी हाँ। जैसे कि मैं आपको ना 2 चीज़ों का ऑप्शन दूँगी, उसमें से आपको फटाक से एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। मुझे बताइए कि पवन सिंह अपना गुस्सा कैसे ज़ाहिर करते हैं? घूसा या गाली? ये रैपिड फायर है। साइलेंट। ये तो आपने नोटा कर दिया। नहीं नहीं, नोटा नहीं है। मैं अगर आपसे गुस्सा हो गया तो या तो खूब हंसूंगा और नहीं तो चुप। अगर चुप हो गया तो समझिए कि ही इसका ज़्यादा गुस्सा। बीपी अगर मार देगा तो ये फट जाएगा। फटने से अच्छा है कि खुद को चुप कर लो। आपकी गुस्से वाली हँसी कैसे हो सकती है लेकिन? समझे? ओके, ठीक है, ठीक है। दूसरा, अपनी पसंद से शादी या परिवार की पसंद से शादी? परिवार। ओके, दैट वाज़ क्विक। ऐसे ही जवाब देने आपको रैपिड फायर के। या पैसा या प्यार? सम्मान। प्यार भी बोल सकते हैं। ज़्यादा दर्द कब होता है? जब दिल पे खरोंच लगे या गाड़ी पे? दिल पे। ओह, डीप। गाड़ी चलती है और धड़ से कोई लगता अरे सब, हम्म लेकिन हम उसको बनवा लेंगे। लेकिन यहाँ का जो खरोच लगता है वो ना, कैसे रिपेयर होगा? वो बोलते हैं ना कि आदमी लाठी का मार भूल भूल जाता है, लेकिन बात का मार आदमी जीवन में कभी नहीं भूलता। तो ऐसे तो आपकी थोड़ी स्टोरी सुन के मुझे लग रहा है आपको दिल पे बहुत बार खरोंच आई है आपकी लाइफ में। एक दो बार नहीं, बहुत बार ना? तो आज भी उतना ही दर्द होता है या फिर अब आपको थोड़ी आदत हो गई कि अब तो मैं नहीं, इतने साल से देख रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा खुद को बदल रहा हूँ, क्योंकि अब नहीं बदलूंगा तो मैं खुद मर जाऊंगा। ओह, क्योंकि मैं अब 20 का नहीं हूँ, 25 का नहीं हूँ, मैं 40 का हो गया। बट फिर भी आदतें जाती नहीं है। वो होता है ना, नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। नहीं बदल सकता। लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ, ये तो मैं समझता हूँ, और फिर समझने के बाद डिस्टेंस। बाय। बाय बाय। चलिए मुझे बताइए, पवन सिंह को भीड़ पसंद है या अकेलापन? भीड़। क्यों? जिंदगी में इतना चोट खा चुका हूं ना कि अकेले रहता हूं ना, तो जैसे मान लो अगर आप यहाँ नहीं होते, मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ, तो चला जाऊंगा वो कैसे हैं, वो दुखी हैं, उनको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा। ओवर थिंकिंग करते हैं आप बहुत। सोचने की मैं महा फैक्ट्री हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हंसी मजाक होते रहे ताकि ध्यान भटके ना। ओह, यही बात है। तो आपकी लाइफ में उम्मीद ज्यादा है या निराशा? उम्मीद खत्म हो गया, निराशा भी नहीं बोलूंगा, बट उम्मीद खत्म हो गया। अब आप न्यूट्रल हो गए मतलब? न्यूट्रल हूँ। मेरे जीवन में उम्मीद खत्म तो खत्म। मैं प्रभु के सामने पूजा करके बोल दिया कि प्रभु अब उम्मीद नहीं। न्यूट्रल। काम करिए, खुश रहिए, परिवार, मेरी जनता, बस यही जीवन है। बाकी उम्मीद मैंने बहुत किया, अनगिनत उम्मीद किया। बट उम्मीद पे खरा कोई उतरा नहीं। बट आई रियली होप कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिससे आप कोई उम्मीद रखें और वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, बिकॉज लोग आपसे इतनी उम्मीद रखते हैं, आप लोगों को इतनी खुशियां देते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं, तो आप भी डिजर्व करते हैं कोई आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आपको बताना है इसमें से बेटर एक्ट्रेस कौन है, आम्रपाली या काजल? आम्रपाली। तो आम्रपाली अच्छी एक्ट्रेस के साथ, खूबसूरत के साथ, बहुत इंसान अच्छे नेचर की इंसान। लड़की हैं। सो आम्रपाली। जी। ओह,
हाँ आगे। तो खाना खाया, ये चटनी खाएं खाने के साथ? हाँ चलिए चलिए। आइए आइए आइए, क्योंकि मैं अब अपनी बातों को लंबा नहीं कर सकता। फुल थाली एंड ऑल। वाह, आलू भुजिया, दाल भात, चटनी, रोटी। रोटी को तो रोटी बोलते हैं। हाँ लेट्स ट्राई। थैंक यू। जन्नत जी, ये भगवान 5 उंगली दिए हैं ना, इससे खाएंगी ना और स्वादिष्ट लगेगा। प्लीज। ओके। बहुत अच्छी है भुजिया और चटनी भी। अप्रूव। वैसे ये तो खा लिया हमने आलू भुजिया दाल भात, पर ना मुझे एक और चीज पूछनी थी आपसे। पूछिए ना। बेसिकली पूछनी क्या थी, सीखनी थी। मैं कुछ आपको चीजें बताऊंगी, आप मुझे ना उसे भोजपुरी में बताइए बोल के, ताकि मैं वो सीखूं और अब मैं जाके उनको वो सुनाऊं। पूछिए। मैं काम करती हूँ, ये मैं रिकॉर्ड करती हूँ ताकि उनको मैं ये वीडियो दिखा के भी डरा सकूं, इनकेस मैं भूल गई तो फिर मैं सीख भी सकूं। ओके। पहला, गेट लॉस्ट। भाग। अब ये थोड़ी हो भाग। भाग। थोड़ा और। मुझे तो हंसी आ रही है। नहीं, एक स्किल बढ़ा के। भाग। थोड़ा आया। दूसरा, डोंट मेस विद मी। तुम यहाँ से चल जाना, नहीं तो मार मार के कचूमर बना दे। तुम यहाँ से चल जा, नहीं तो मार मार के कचुम्बर बना दे। हाँ वाह, क्या पकड़ते हो आप। तीसरा, माइंड योर ओन बिजनेस। इसको मैं थोड़ा सा अपने अंदाज में ले लूं। हाँ बिल्कुल। सो कूल। एक और जो मैं बहुत यूज करती हूँ, टॉक टू माई हैंड। हमसे मत लगा, हमसे मत लगा। हमसे मत लगा। नहीं, हंस के नहीं। ओ नहीं नहीं, मैं तो बस रिपीट कर रही थी, मैं प्रैक्टिस करूंगी। नहीं, हमसे मत लगा। हमसे मत लगा। ठीक है, लास्ट, जब मुझे किसी से मिलना नहीं होता है तब मैं बोलती हूँ नाइस मीटिंग यू। तुमसे मिलके अच्छा लागल, लॉलीपॉप लागे लो। तुमसे मिलके अच्छा लगा, लॉलीपॉप लागे लो। इसको बोलते हैं भिगा के जूता मारना। हाँ, इसको तो अब मैं लूप पे सुनूंगी ये रिकॉर्डिंग को। चलिए, खाना तो खा लिया हमने, बट अब मैं जिसके लिए आई थी एक्चुअली में वो कर ले, वीडियो बनाए, कोलैब करें। अब जिस चीज के लिए आप आई हैं वही नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो फिर क्या होगा। चलिए, आपके गाने पे एक बढ़िया सी रील बनाते हैं, देखते हैं आपकी ऑडियंस और मेरी ऑडियंस कितना प्यार देती है। आइए। चलिए।